पूज्य मोहन भागवत जी भी के कर कमलोद्वार उत्सव का प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी पधारने की संभावना है और राजस्थान के हरियाणा के वो भी जो मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे। परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज जी, जगत गुरु श्री समस्त संत महापुरुष पधारेंगे और सब उत्सव का उनका सबका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। एक मतलब महाकुंभ है, लघु कुंभ ही कहा जाएगा इसको। अनेक संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा उसमें और ब्रज के जो संस्कृति है उसका भी संगम देखने को मिलेगा। गौ माता का आशीर्वाद से कार्य सफल होगा। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, समस्त सनातनी सब आए और उत्सव का आनंद लें। भाई, जिस प्रकार से इस समय आप देख रहे होंगे सनातन पर लोग कुठाराघात करते नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में, ऐसा देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहेंगे हम सब एकत्रित रहें और तैयार रहें हमेशा अपने सुरक्षित रखने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जब हम जल घर में नहीं रखेंगे, आग लग जाए, जब कुआं खोदेंगे तो जब झोपड़ी जल जाएगी। इससे जल हमेशा तैयार रखें, आग लगते ही पानी डाल दें तो देश सुरक्षित रहेगा। ये शुभ अवसर है हम सबको एकत्रित होने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से धर्मनगरी मथुरा में लगातार ऐतिहासिक कार्य होते रहते हैं, तो अब की बार 726वीं रामानंद जयंती को यहाँ मथुरा के सुदामा कुटी में बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाएगा, जिसके दृष्टिगत जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं संत सुतीक्षण दास जी महाराज। जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के विषय में। जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य अनंत भूषित बाबा गुरुदेव श्री सुदामा दास जी महाराज का ब्रज वृंदावन आगमन शताब्दी महोत्सव और अपने यति सम्राट जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का 726वां प्रकट दिवस महोत्सव बड़े धूमधाम से नामपेट सुदामा कुटी में 10 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का रामलीला, भगवान श्री कृष्ण का रासलीला और राम महायज्ञ, अध्यात्म सत्संग का प्रवचन, देश के प्रति कर्तव्य का बोध, सनातन के प्रति एकजुटता, जमुना मैया का स्वच्छ निर्मल जलधारा, गौ माता की रक्षा, इस सबको विचार होगा। एकजुटता बनी रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। सनातन जीव मात्र का है, हम सब का कर्तव्य है देश के प्रति सजग रहें और अपने समाज को एकजुट रखें और महापुरुषों का सत्संग का आशीर्वाद लें तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। वही मैं चीज और जानूं, जिस प्रकार से यहाँ प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ में होने वाला है, वहीं यह 726वां जो पर्व मनाया जा रहा है किस प्रकार से रहेगा और अब की बार क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, आचार्य भगवान का, रामाचार्य भगवान का जो उस समय 726 से पहले तैमूर रंग का बहुत बड़ा अत्याचार था, समस्त सनातन को सताया जा रहा था, जबरदस्ती तलवार के बल पे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। तो भगवान श्री राम ही आचार्य रूप में आए और अपने तेज, अपने प्रभाव से उन आतताइयों यौनों को हराया और भक्ति की ध्वजा फहराया। क्योंकि आज जो हम सब सुरक्षित हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद के कारण ही सुरक्षित है। उन्हीं के पद चिन्ह में चलते हुए समस्त सनातनी, उन्होंने एक नारा दिया था, जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई। भक्ति में और देश में जीव मात्र के जो कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य का बोध हो कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, सनातन के प्रति क्या कर्तव्य है। और भगवान राम का एक आदर्श है कि सदा सत्य बोलो और अपने कर्तव्य के, सही कर्तव्य के पथ पर चलते रहो। तो श्री राम महायज्ञ के द्वारा, शताब्दी उत्सव के द्वारा समस्त सनातनियों को जो सद्विचार है एक साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और अनेक संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा उसमें। और ब्रज के जो संस्कृति है
उसका भी संगम देखने को मिलेगा। गौ माता का आशीर्वाद से कार्य सफल होगा। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, समस्त सनातनी सब आएँ और उत्सव का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वहीं अब की बार बताया जा रहा है कि इसमें कुछ VIP लोग भी आ रहे हैं, तो कौन कौन लोग आ रहे हैं अब की बार? देखिए, भगवान के जितने जीव हैं सब VIP हैं, सब भगवान के जीव हैं। वैसे इसी उत्सव में देश के जो राष्ट्रपति महोदया जी पधारी हुई थी आश्रम में, अपने कर कमलों द्वारा मार्ग बसंत कुटी का लोकार्पण किया था। और आदरणीय परम पूज्य मोहन भागवत जी भी के कर कमलों द्वारा उत्सव का प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी पधारने की संभावना है। और राजस्थान के, हरियाणा के वो भी जो मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे। परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज जी, जगत गुरु श्री समस्त संत महापुरुष पधारेंगे और सब उत्सव का उनका सबका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। एक मतलब महाकुंभ है, लघु कुंभ ही कहा जाएगा इसको। कुंभ मेला क्षेत्र में सब उत्सव होगा, आप सब आए, उत्सव का आनंद लें। भाई मैं एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से आप लगातार यह शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहे हैं, यह शताब्दी वर्ष महोत्सव में विभिन्न VIPs यहाँ पधार रहे हैं, वही जिस प्रकार से इस समय आप देख रहे होंगे सनातन पर लोग कुठाराघात करते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहेंगे हम सब एकत्रित रहें और तैयार रहें हमेशा अपने सुरक्षित रखने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जब हम जल घर में नहीं रखेंगे, आग लग जाए, जब कुआं खोदेंगे तो जब झोपड़ी जल जाएगी। इससे जल हमेशा तैयार रखें, आग लगते ही पानी डाल दें तो देश सुरक्षित रहेगा। ये शुभ अवसर है हम सबको एकत्रित होने का। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में संत सुदीक्षण दास जी महाराज, और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से आग लगने के बाद में जल खोजने से बेहतर है कि पहले जल अपने पास रखें, बाकी जब आग लगे तब उसको बुझाने का भी प्रयत्न करें। वहीं अब की बार यह जन्म शताब्दी महोत्सव बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाएगा। उसके साथ में यहाँ रामानंद आचार्य जी की जो जयंती है वह भी बड़ी भव्यता के साथ में मनाई जाएगी। वहीं यहाँ अनेकों VIPs भी आएंगे और वह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं यहाँ पूर्व में देश की यशस्वी राष्ट्रपति जी भी आ चुकी हैं और उनके द्वारा भी यहाँ अनेकों कार्य किए गए हैं। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।